हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो एक नया विज्ञापन, भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है परमानेंट पोस्ट का। बात हो रही है परमानेंट सरकारी नौकरी की, जिसमें कि कोई भी स्नातक किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। तो स्नातकों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए एक से एक वैकेंसीज लगातार निकल कर आ रही हैं और सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल रही हैं। तो 10 नवंबर 2025 की डेट से ऑनलाइन पोर्टल जारी हो चुकी है। आज 10 नवंबर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप तक कब पहुंचता है नोटिफिकेशन? देखिए, यूट्यूब तो नोटिफिकेशन बहुत लेट भी भेजती है। आप लेटेस्ट वीडियोस डेली चेक कर लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 या 4 वीडियोस बनाती हूँ हर दिन। तो डेली कितने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उनको लेटेस्ट अगर आपको तुरंत इमीडिएट चाहिए कि कौन सी नोटिस कब रिलीज हुई है, कौन सा एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप डेली का वीडियो एक टाइम पे चेक कर लिया करें। क्योंकि यूट्यूब के भरोसे अगर बैठेंगे तो वो नोटिफिकेशन भेजने में कभी कभी 20 डेज भी लगा देती है, जब तक लास्ट डेट पास आ जाती है। तो 10 नवंबर की डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है स्नातकों के लिए। अच्छा जो है, अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आई है, सब कवर कर दूंगी। फिलहाल जो है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी। पहले से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बुलाते थे, बट नाम इसका चेंज हो गया और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। आपको बता दूं, 2 टाइप के जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं अपने देश में। वो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब हो जाती है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंडिंग होती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली सरकार की जॉब होगी परमानेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब होगी परमानेंट, स्थायी नौकरी होगी। अगर एग्जैक्ट जॉब लोकेशन आप देखेंगे, क्योंकि एक ही जगह से ये रन हो रहा है यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो इसकी जॉब लोकेशन दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली 110042, ये जॉब लोकेशन होने वाली है। एडवर्टीजमेंट अच्छी है, इसलिए इसमें एक गलत चीज जो है, जो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी, अप्लाई करने के पहले आप उस पर जरूर ध्यान दे दें। अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है तो उसको जरूर ध्यान दें, नोटिस करें, मैं आपको बता दूंगी। और एक अच्छी चीज ये है कि इंटरव्यू का टेंशन नहीं है, एक ही एग्जाम होगा, डेट्स ऑल। और एक स्किल टेस्ट तो क्या वो एक क्वालिफाइंग रखते हैं कि हाँ मिनिमम आपको थोड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो स्किल टेस्ट तो क्वालिफाइंग रहेंगे, उसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे। एक सीबीटी होगा, और सीबीटी भी बड़ा सिंपल सा है, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होंगे ऑनलाइन, वो भी सिंपल सा है, नो इंटरव्यू। इसके अलावा कोई फेज 2 फेज 3 ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम होगा एंड नो इंटरव्यू। तो चलिए अभी देख लेते हैं। इसमें 2 अलग अलग वैकेंसीज हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओ के नाम से, ये भी ग्रुप सी है, एंड ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये अपने काम की नहीं अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, 0 एक्सपीरियंस के साथ में है, या आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो आप JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, या सीधे बोले ना ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है, जनरल वालों के लिए भी, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS, PWD, सबके लिए यहाँ पर JOA में टोटल मिला के 50 सीट्स हैं। और इसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो चेक करेंगे। ये वाली जो सेकंड नंबर पे पोस्ट है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 16 वैकेंसीज हैं, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो भी पे स्केल पे। मतलब जिन्होंने ऑलरेडी पे स्केल पे परमानेंट नौकरी की हुई है ना, जिन्होंने ऑलरेडी परमानेंट नौकरी की हुई है, वो नंबर 2 सीरियल वाला अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने काम का नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं इसको चेक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको चेक कर रही हूँ। उसमें कोई भी फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस वाले सभी आप आवेदन कर सकते हैं। कई बार होता है ना, आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास परमानेंट नौकरी वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 0 एक्सपीरियंस वाले भी। चलिए मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं जूनियर, ये जो स्टार मार्क किया हुआ है ना, स्टार मार्क मतलब इसमें कुछ सीट्स जो है सभी में, अनरिजर्व में, SC ST OBC EWS सब में, PWD कैंडिडेट्स के लिए, जैसे SC PWD ST PWD ऐसे करके कुछ सीट्स PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। जहाँ पे आप देख रहे हैं ना नंबर ऑफ वैकेंसी में स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इंटरनली 1-1 2-2 पोस्ट जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व किए हुए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 19,900 की बेसिक पे, मतलब लगभग 20,000 की बेसिक पे, 50
7% या उससे भी ज़्यादा डीए मिलता है, आपको एचआरए मिलता है, प्लस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, 2 पीएफ मिलता है, आपको 2 प्रोविडेंट फंड मिलता है। एक प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय का, एक होता है एम्प्लॉयर का। 5 साल कंप्लीट होते ही ग्रेच्युटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनवरी 2026 से जो है ना नया वेतनमान 8 पे कमीशन लागू हो रहा है और उसके हिसाब से तो सैलरी 35% बढ़ ही रही है। तो कम से कम अभी सैलरी आप कम से कम समझ लें कि 40-45,000 तो रहेगी और नया वेतनमान आ गया तो उससे भी ज्यादा होगी। तो JOA वाली जो पोस्ट है कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज आपको फिर से बता दूं, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी प्रतिशत अंक के साथ आपने किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का भी टेंशन नहीं है, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी विषय से आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में या फिर हिंदी में कंप्यूटर पे होनी चाहिए। इसके लिए भी फिर से आप देखें कोई सर्टिफिकेट ये नहीं मांग रहे, बस आपको एक एग्जाम देंगे, वो क्वालिफाई करना होगा। एज लिमिट भी ठीक है, एज लिमिट 32 ईयर्स लिखने का मतलब है, देखिए मिनिमम नहीं लिखा है इन्होंने, तो मिनिमम मैं लिख देती हूँ 20 साल हो जाता है ग्रेजुएशन होते होते। तो 20 से 32 साल तो आयु सीमा है अनरिजर्व कैटेगरी में। अब एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो वो भी चेक करेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में UR वाली सीट में अप्लाई करेंगे तो 20 से 32 साल की आयु सीमा होनी चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, मैं इसको इसलिए नहीं कवर कर रही क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ लिख दिया है कि 2 साल का अनुभव मांग रहे, 2 years एक्सपीरियंस लेवल 2, मतलब परमानेंट नौकरी का अनुभव है जिनके पास। ऐसे आपने कहीं प्राइवेट वगैरह में बिना पे स्केल के काम किया है तो वो नहीं चलेगा, तो इसलिए सेकेंड वाला जो है ना मैंने छोड़ दिया। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप कई बार बोलते हैं ना कि मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा रिजल्ट अवेटेड है, ये सारी चीजें होती है ना, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी केस हो 30 नवंबर 2025 जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है, इस डेट तक आपका पूरा क्वालिफिकेशन या आयु जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन इस डेट तक कट ऑफ लेके काउंट करना है। अब इसमें एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, 1 ईयर मतलब एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। 2 आवर्स का टाइम देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी बुलाना चाहें। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, कोई आजकल अभी इंक्लूड कर रहे हैं ना कुछ कुछ एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव, यहाँ नहीं होगा। ग्रैंड टोटल 200। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, ऐसे आप SSC वगैरह का फॉर्म भरते हैं या नॉर्मल आप फॉर्म भरते रहते हैं, कुछ भी अलग इसमें नहीं पढ़ना है। एक CBT एग्जाम के बेसिस पे आपका बन जाएगा। हाँ, मैं एक चीज मैं आपको बोल रही थी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी बस वही CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मेरिट लिस्ट उसी के बेसिस पे बन जाएगी। मैं एक चीज आपको बोल रही थी, जरूर नोट कर लें, एक अप्लाई करना है या नहीं करना, इस पर आपको डिसीजन लेना होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होंगे। आपको जैसे कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में एक हिंदी का ऑप्शन मिलता है, बट इन्होंने हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। अब कई बार आपको ऐसा होता है कि आपने हिंदी से पढ़ाई की हुई है ग्रेजुएशन तक की, BA हिस्ट्री किया, आपने हिंदी से पढ़ाई कर ली है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा आपने हिंदी मीडियम से, फिर आपको हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ने और आंसर करने का ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सभी क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, हिंदी में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो एक पॉइंट है ये समझिए आप कि इंग्लिश में रहेगा तो क्या आप कंफर्टेबल हैं, तभी फॉर्म भरें, नहीं तो मत भरें। नेगेटिव मार्किंग यस 0.25, 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि अगर 4 गलत आंसर आप कर देते हैं तो -1 आपका हो जाएगा। चलिए फीस देखेंगे, इन्होंने सिलेबस बता दिया है। सिलेबस बहुत सिंपल सा इनका एडवर्टीजमेंट है। सिलेबस पेज नंबर 3 से एग्जैक्टली जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में अभी देखिए कुछ नहीं होता है। मैथ्स और ये सब जो है ना, आप स्टैंडर्ड 4 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक का मैथ्स का जितना भी है पोर्शन NCERT ले लीजिए, इंग्लिश में है तो, या फिर अपने स्टेट बोर्ड का भी ले लीजिए, वो आप पढ़ लीजिए मैथ्स के लिए। इंग्लिश का भी वही सेम सीन है। आपके अगर टीचर ने कुछ ग्रामर वगैरह कराया हुआ स्टैंडर्ड 4 से लेके 10 तक का, वो ग्रामर की अगर आपने नोटबुक्स ही रख ली है ना, उसको ही पढ़ लीजिए आप, काफी हो जाएगा। एंटोनिम, सिनोनिम। बाकी जनरल इंटेलिजेंस वगैरह में थोड़े बुक्स वगैरह आते हैं, वो देखना पड़ता है। जनरल अवेयरनेस की बुक तो आप रखते ही हैं घर पे, लेकिन सभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे, हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा।
चलिए, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग हो गया, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अच्छा, इसमें इन्होंने एक कट ऑफ मार्क्स रखी है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखी है कि कम से कम इतना आपको बने रहने के लिए 40%, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरिट लिस्ट तो उसके लिए जो कट ऑफ बनेगी वही होगा। हाँ, वर्स्ट में अगर इतना नहीं स्कोर कर पाए तो मिनिमम जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली के लिए 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है। एज में रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दिया होगा, वो चेक करेंगे। एज रिलैक्सेशन पेज नंबर 4 पे दिया। हमने जो पहला वाला पोस्ट देखा जिसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 20 to 32 ईयर्स मैंने आपको 20 से 32 साल यूआर कैटेगरी के लिए अब मैंने आपको बता के रखा है ना। अब इसमें एससी एसटी आप कहीं के भी हैं, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के, 5 साल की आपको छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। तो 32 प्लस 5 कर दीजिए, 37 ईयर्स तक के एससी एसटी किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के रिलैक्सेशन मिलेगी। ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को रिलैक्सेशन मिल रही है, ध्यान देना है, सिर्फ दिल्ली वालों को ओबीसी में काउंट करेंगे। अगर आप आउटसाइड दिल्ली ओबीसी हैं तो आप यूआर सीट पे अप्लाई करेंगे, यूआर के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दिल्ली के ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिल रही है आपको, दिल्ली के ओबीसी हैं तो 20 से 35 साल हो गया। पीडब्ल्यूडी भी किसी स्टेट किसी यूनियन टेरिटरी के मिनिमम 10 ईयर्स मिलता है। अगर एससी एसटी हैं तो 15 ईयर्स, ओबीसी दिल्ली वाले पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 ईयर्स। अगर मान लेते हैं आप अदर स्टेट के ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो आप जनरल 10 ईयर्स आपको छूट मिलेगी। इस तरीके से और भी छूट मिल रही है। महिलाओं को, जो महिला वीडो हैं या डाइवोर्सी हैं, उनके लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है, मतलब 20 से 35 साल। अगर डाइवोर्सी या वीडो है तो, और अगर एससी एसटी हैं तो उनके लिए 20 to 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगर आप, फिर वही बात होगी, एससी एसटी तो दिल्ली के बाहर वाले भी, दिल्ली वाले भी सभी आएंगे एससी एसटी में। अगर ओबीसी दिल्ली के ही हैं तभी 38 ईयर्स। चलिए, तो आप समझ गए होंगे आई होप। फीस की डिटेल चेक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल आपको मैं बता रही हूँ। जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 1500 रुपीज, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 750 रुपये आपको फीस मिलेगी। अब फीस देनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं, सॉरी, फीस देनी होगी। अब यहाँ पे ये देखें ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जिनको चाहिए, ये रही डीटीयू। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से लेती हूँ लिंक। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विकिपीडिया मैंने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद विकिपीडिया पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, ये देखें विकिपीडिया पे आएगा लिंक। थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे dtu.ac.in। देखिए, लिंक तो मैं आपको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे गलत भी यूट्यूबर बना रहे होते हैं और गलत गलत वेबसाइट पे भी आपको लेके जा रहे होते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या तरीका ऑथेंटिक सही है, सही वेबसाइट पे पहुंचने का। क्योंकि शुरू में जब आप फॉर्म्स वगैरह भर रहे होते हैं तो इतना पता नहीं होता है कौन सा फॉर्म सही है, वेबसाइट कौन सा गलत है। तो मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ जिससे कि सही वेबसाइट पे आप पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट अपडेट में मुझे पहले ही लिंक मिल गई, मैंने यहीं से जो है ना ले लिया, पहले ही सबसे पहले स्क्रॉल हो रहा, फिर मैंने करियर सेक्शन चेक नहीं किया। तो ये लिंक आ गई, इस पे एक बार रिफ्रेश में करती हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट, एडवर्टीजमेंट फॉर जेओ है ना, एडवर्टीजमेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, एनेक्सियर दिया होगा फॉर्म वगैरह के लिए। एंड क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक जो है ना एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। तो ये लिंक मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, अलग अलग लिंक्स मिलेंगे, उनको क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाइए अलग अलग ग्रुप्स में, मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब पे ज्वाइन हो जाइए। और बाकी ये एडवर्टीजमेंट देखने के लिए dtu.ac.in का भी लिंक आपको मिल जाएगा।